अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं चैनल और ओपिनियन। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही एक दिलकश टॉपिक है जो आज कल तमाम यंग जनरेशन एक चीज़ बड़ा यूज़ कर रही है कॉमनली, जिसे हम कहते हैं सादा अल्फाज में ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसके शॉपिंग करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं। या तो आप फ़िज़िकल एक शॉप पे जाकर शॉपिंग करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि घर बैठे बिठाए आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। और दूसरे मेथड के लिए जो एक इंटरनेट पे डिजिटल सिस्टम शुरू हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो जी, हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन साहब, फैसल साहब। तो ओवर टू यू फैसल साहब, आप ज़रा इस पे थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूँगा। ये एक्चुअली शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो सके, क्योंकि सम टाइम जो लोग शॉपिंग करते हैं, लाइक हम भी स्टार्ट लेते थे या अभी करते भी हैं, तो भी जब नई चीज़ कोई अप्लाई करने लगते हैं तो भी हेजिटेशन रहती है कि यार ये जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो अच्छी होगी नहीं होगी, या हमारे पैसे कट जाएंगे या हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट अच्छी आती है या नहीं आती। दूसरी एक चीज़ है कि एक जो प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादा आप लॉस कहाँ करते हैं, ऑनलाइन पे करके। जब आप ऑनलाइन पे कर देते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जब ये दो तीन ऐप्स हैं, लाइक फूड डिलीवरीज़ के लिए भी है, और बाकी जो हमारी गारमेंट्स, ये वो अदर जो डिलीवरीज़ होती हैं, वो बेसिकली सम टाइम क्या होता है, इतना बड़ा नेटवर्क होता है, उसके अंदर ना टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ओवरलुक हो जाती हैं, जिसमें आप कह लें कि रीइंबर्समेंट, ठीक है, आपको पैकेट नहीं मिला, आपकी तरफ से रिफ्यूज़ हो गया, या आप नहीं थे घर, या आपने मंगाया एड्रेस चेंज हो गया। इस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसके जो एरर होता है, तो वो राइडर क्या करता है, उसको वापस ले जाता है और उसको वापस भेज देता है। अब एज़ पर पॉलिसीज़, कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कहती हैं कि हम आपको पैकेट वापस चला जाएगा, और उसके जो अपने चार्जेस होते हैं, कोरियर चार्जेस होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, और बाकी आपकी जो अमाउंट है वो रिम्बर्स हो जाएगी, आपके वॉलेट में शो हो जाएगी, या मतलब आपको जो भी उनका एक प्रोसेस होता है वो उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन क्या होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि समटाइम किसी इशू की वजह से हो सकता है, ज़ाहिर है कंपनी ने एक प्रोसेस मतलब एक डिज़ाइन किया हुआ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल एरर आ गया, किसी वजह से आ गया, बट आ गया है, सही है। उससे क्या हुआ, उसका तो एरर आ गया और हमारा क्या हुआ, वो नुकसान हो गया। ऐसे ही है कि मैं अब क्या हुआ, एक बार मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की एक जगह से। अब कंपनी का नाम तो खैर हम मुनासिब नहीं समझते लेना, बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए, किसी को डाउनग्रेड करने के लिए नहीं है, कि वो इस कैसे बेसिकली बेहतर मतलब कर सकते हैं, या अपने आप को सेफ रख सकते हैं, सेफ एंड पर शॉपिंग करना। मतलब एक तो डायरेक्ट हम लोग ब्रांड से करते हैं, कईयों का एक्सपीरियंस अच्छा भी होता है उनसे, और कहीं हम ऑनलाइन एक कह लें प्लेटफॉर्म बना हुआ, वहाँ पर कितनी ज़्यादा शॉप्स होती हैं जो रजिस्टर्ड हुई हुई होती हैं, वो अपनी अपनी सेल कर रही होती हैं, तो वो एक अलग मैटर होता है। फिर वो तीन हाथ पेमेंट मूव कर रही होती है, यानी कि आपने वो ऐप जो ऑपरेट हो रही है उसको पे किया, उसने आगे से शॉप वाले को पे किया, देन वो जब रिवर्स होगी तो इसी तरह वापस भी आ रही है। तो वहाँ पे आप कहीं क्या होता है कि अगर कहीं पर इशू आ गया है या कोई चीज़ हो गई है, तो वो क्या होगा, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपके पैसे लॉस हो रहे हैं। मैंने शॉपिंग की एक जगह से, वहाँ से क्या हुआ, मैं वो ऐप, यानी कि जो हॉलीडे होते हैं, अमूमन कंपनीज हॉलीडे पे जो हॉलीडे होते हैं उसमें अक्सर ऑफ होती हैं वो, ठीक है। लेकिन अब सम टाइम आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, आप कभी कभी शॉपिंग कर रहे हैं, या कभी कभी हर बार नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपने उसकी पॉलिसी तो पढ़ी नहीं होती कि क्या क्या है। तो वो हर बार क्या होता है कि आपको नई चीज़ मिलती है, आप कहते हैं अच्छा आज इस वजह से लॉस हो गया, अच्छा कोई नहीं, अब मेरा एक्सपीरियंस वो वाला हो गया है, सही है। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो नई चीज़ आ गई, नई से लॉस हो गया, मेरा एक्सपीरियंस नई के साथ हो गया। तो अब क्या होगा, अब मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, मुझे एक नई चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि मैं अवेयर हो गया हूँ पुराने वजह से, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट रीज़न है वो डिफरेंट है, अब मैं फिर दोबारा लॉस कर गया हूँ। तो बेहतर यहाँ से जो मैंने ऑब्जर्व किया वो यही है कि आप क्या करें, आप कैश जो सा है ना ऑन डिलीवरी करें, ये ना करेंगे मतलब ऑनलाइन पे कर दिया आ जाएगा। हाँ हो सकता है, आता भी है, मेरा भी आता है, लेकिन जब लॉस हो जाता है ना, जब
मतलब कह लें, मैं जैसे भी बताने लगा था ना कि पॉलिसीज़ होती हैं कि हॉलीडेज़ में वो ऑफ होती हैं, तो ऐसा ही था एक व्यू के ऑफ होगी, ठीक है। तो अब वो उन डेज़ में कह लें ईद के डेज़ आ गए थे, वो 3-4 थे, 4-5 छुट्टियां होती हैं जैसे। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उनकी पॉलिसी क्या थी क्या नहीं थी, उन्होंने तीसरे डे जो सा ओपन कर लिया अपना ऑफिस। मैं 5 छुट्टियां, जैसे कि हमारी ऑफिस की छुट्टियां थी, तो मैं उस हिसाब से गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वो कहते हैं जी जो आपका जब पार्सल नेटवर्क पे था वो वाला डेज और यहाँ आया हुआ, और जब वो यानी कि ईद के 4th डे में उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब मैं अपने ऑफ के हिसाब से गया था कि यार ओपन हुए हैं, अब ऑफिस ओपन हुए हैं, उसके फर्स्ट डे ओपन, और जो मेरा डिलीवरी डेज आ रहा था ना, वो बेसिकली आ रहा था ऑफ डे वाला, ईद की फर्स्ट डे वाला, या कह ले चांद रात वाला। तो वो मैं नहीं कनेक्ट कर सका, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो 2-3 दिन कहते हैं हम रखते हैं, उसके बाद हम वापस भेज देते हैं। तो वो क्या हुआ, जब मैं ऑफ डेज के बाद गया हूँ अपने हिसाब से, तो वो वापस चला गया। आज तक मुझे उसकी पेमेंट जो सी है वो रिटर्न नहीं हुई। यानी कि अब वो क्या था, मैंने मोबाइल चेंज किया, वो ये जो भी, लेकिन उसके ऊपर फॉलो अप करना है। अब समटाइम क्या होता है कि आप फॉलो अप ही नहीं कर सकते, ऑनलाइन है, आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, और समटाइम वो कनेक्शन ही नहीं होता कि आप रिटर्न करें। बट वो वन टाइम आपको आ गया है ना, उसके बाद कईयों को प्रोसेस ही नहीं पता होता वापस करने का। अब लाइक दराज है, इसमें मैं जस्ट इसमें इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका एक प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस है। अवेयरनेस ना हो तो हम मैंने अपना नुकसान कर लिया, वो मेरी अनअवेयरनेस की वजह से कह लें। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट आई थी, वो ज़ाहिर है शॉप वाले ने अगर डायरेक्ट भेजी तो वो मुझे थोड़ा सा उसमें नज़र आया फॉल्ट, तो मैंने उसका कंप्लेन भी लॉन्च कर दी, सब कुछ कर दिया, मैंने पैकिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया। बट मैं वो ड्रॉप नहीं कर सका, यानी कि उसका ड्रॉप करना ज़रूरी था। मेन जो था ना, वो ड्रॉप करना ज़रूरी था, जो उन्होंने टाइम लिमिट दी थी ना, उसके अंदर मुझे ड्रॉप करना था। मैंने उनके ऑफिस में जाकर ड्रॉप नहीं किया, और वो मेरे पास रह गया, वो भी मेरा नुकसान। जब से मैंने लेके आया था तो मेरे पास अभी तक वो पड़ी हुई है। अब ये बेसिकली इसलिए मैं बता रहा था कि ये मेरी अनअवेयरनेस थी, उनका एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से मैं अवेयर नहीं था, उस वजह से मैंने अपना नुकसान कर लिया। और बाकी इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, और उस चीज़ को ना मैं वापस कर सकता था ना कुछ कर सकता था। एक तो खैर वो तो ओपन हो गई थी, तो ये उसमें उस कैटेगरी में नहीं आता। और दूसरा, फूड जो डिलीवरीज कंपनीज करती हैं उसमें भी ऐसा ही है। 1-2 कंपनीज के साथ मेरा उसमें भी एक्सपीरियंस है, सही है। वो क्या होता है कि अब इनके छोटे छोटे डिफरेंट शॉप्स के साथ इनका डिफरेंट वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। लाइक वो नॉर्मल शॉप के साथ एक अपना एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है उनका, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जो ब्रांड्स हैं, अगर वो ब्रांड्स को अगर वो अपने प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं ना, तो उनके साथ एक अलग किस्म का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमें नहीं पता उनके साथ जो शॉप वाला है उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है, सही है। अब वो क्या कहते हैं, समटाइम कुछ कंपनीज हैं जो ब्रांड्स हैं, वो उनके उस प्लेटफॉर्म पे चले तो जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म को यूज़ तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनकी डिलीवरीज अपनी होती हैं, वो फूड पांडा डिलीवर नहीं करता, उसको वो डायरेक्टली खुद डील करते हैं। तो अगर आप इस केस में, अगर इस तरह की शॉप के केस में, इस तरह के ब्रांड रेस्टोरेंट की केस में क्या करते हैं, आप पे कर देते हैं ऑनलाइन, आपका कोई लॉस हो जाता है ना, फिर आप क्या करते हैं, वो बीच में आप फंस जाते हैं, मतलब पेमेंट कौन करेगा। अब वो प्लेटफॉर्म जिसका आ रहा है वो कहता है ये तो डायरेक्ट डील करता है, ये वही इसको मैनेज करेगा। अब आप जब डायरेक्ट उससे बात करते हैं, एक्चुअली आपने तो प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है, वो कहता है वो जिस प्लेटफॉर्म से आपने किया है वो यूज़ करेगा, मतलब वो इसको मैनेज करेगा। तो इस तरह की कन्फ्यूजन में क्या होता है, वो लोग मैनेज वो कर रहे हैं, वो आपको इधर भी पुश कर रहे हैं उधर भी पुश कर रहे हैं, उससे क्या होता है, आपका लॉस हो गया। अगर आपने वो चीज़ कैश ऑन डिलीवरी कराई होती, कैंसिल कर दिया, या किसी वजह से वो कैंसिल कर दिया ऑर्डर, किसी ने ऑर्डर कैंसिल हो गया भाई, या राइडर नहीं मिला, राइडर की वजह से कैंसिल हो गया, या कह लें वहाँ की जो अपना शॉप थी, शॉप का कोई अपना एक कह लें, या टेक्निकली भी क्या होता है, समटाइम होता है कि कोई उन्होंने कहा हमने नहीं कैंसिल किया, या कोई वजह होगी है कैंसिल हो गया, सही है। आप अक्सर करते हैं, जब उठाते हैं पिक करते हैं, ठीक है, तो आप पिक करते हैं, मोबाइल जब कॉल आ रही होती है आपने पिक करना होता है, वो गलती से आप रेड वाला जो है वो प्रेस कर देते हैं, तो वो क्या होती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है कॉल। इस तरह का भी इशू हो जाता है, तो वो उसमें क्या करते हैं, अब इस तरह का इशू हो गया, आपका कैंसिल हो गया। अब आपका अगर कैंसिल हो गया, उसकी रीइंबर्स होनी है। अब अगर इस तरह के केस में आ गए हैं कि प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, वो डील अलग से कर रहे हैं, तो आप फंस जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, सही है। तो बेहतर इसमें भी यही है कि आप कैश ऑन डिलीवरी करें। अब वो कैश ऑन डिलीवरी करने से
मतलब क्या होगा, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो गई है ना, मतलब किसी वजह से भी कहीं पे भी, तो क्या होगा, आपके पैसे बच जाएंगे, आपको मतलब ये प्रॉब्लम आता ही आता है। सही है, तो अब जो करते हैं, कईयों का होता भी होगा, कईयों के साथ इस तरह का चीज़ नहीं भी हुई होगी, बट मशवरा है, अपना एक्सपीरियंस था वो शेयर करने के लिए बेसिकली, कि लोग कई नए नए लोग आते हैं, नए लोग आए हैं, नए लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन समटाइम मेहमान आए हैं तो वो कहते हैं चलो आज यहाँ से कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो फिज़िकली पिक करते हैं, या घर पे कोई नहीं है तो वो डिलीवरी करवा लेते हैं। तो वो लोग इस तरह फंस जाते हैं, तो डिलीवरी करवाएं, ऐसा नहीं है मतलब कि वो, मतलब वो नेटवर्क जो है वो बड़ा अच्छा एक चीज़ है, लेकिन है कि कैश ऑन डिलीवरी कर लें, तो उससे ये है कि आप वन साइड जो है वो सेफ रहते हैं। राइडर को घर नहीं मिलता समटाइम ना, राइडर को लोकेशन नहीं मिली, राइडर कहीं आगे पीछे हो गया, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो क्या होता है कि वो राइडर को मिला नहीं, राइडर चला गया, मेरे साथ ये भी केस हुआ है। अब राइडर क्या होता है, आप नियरेस्ट लोकेशन देते हैं समटाइम, आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देते, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन वो मार्क ही नहीं करता मैप पे, आप नियरेस्ट लोकेशन देते हैं, वहाँ आके राइडर, अब राइडर ऐसा हुआ कि राइडर के पास मोबाइल था नहीं था, उसके पास कॉल थी नहीं थी, उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मैं उसकी लोकेशन देख रहा हूँ कि ये यहाँ खड़ा हुआ है जहाँ की मैंने लोकेशन दी हुई है, बट वो कॉल नहीं कर रहा। अब वो कॉल नहीं की, वो मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ। सही है, अब वो क्या हुआ, वो 5 मिनट 10 मिनट खड़ा हुआ है, वो वहाँ से वापस चला गया। अब वहाँ से जब वापस चला गया, अब मेरे पास तो सिर्फ मैसेज ही था कि वो मुझसे नंबर शेयर कर दे और मैं उसे कर लूँ, उन्हें मैसेज भी शायद देखा नहीं देखा, वो चला गया वापस। अब वो क्या हुआ, वो भी मेरे लॉस में चला गया, यानी कि अब यहाँ पे मेरा कसूर नहीं था या मेरी गलती नहीं थी, बट किसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो चला गया। तो उसने वहाँ खड़ा होकर किया और उसने मुझे कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट कर लेता तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि आप यहीं रहे, मैं आ रहा हूँ लेने, या आप थोड़ा सा इधर आ जाए, मैं आ रहा हूँ। तो वो ये चीज़ नहीं। जी उस्मान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि जब कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसेस नहीं था इंट्रोड्यूस कराया गया मार्केट में, तो उससे पहले लोग ऑनलाइन शॉपिंग को यूज़ करते थे तकरीबन क्रेडिट कार्ड। करना। अच्छा, तो रिव्यूज़। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे अपने जो कैश से रिलेटेड के हम ऑनलाइन या मतलब पेमेंट करें या कैश ऑन डिलीवरी करवा दें। अब हम मतलब अगर क्वालिटी की लें कि कहाँ से बेस्ट परचेजिंग हो सकती है, तो क्वालिटी के लिए यही है कि आप शॉप जब सर्च करते हैं, जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट, आपने देखा होगा कि डिफरेंट मतलब प्राइस के साथ अलग अलग वो नज़र आ रही होती है कि पिक्चर्स में ये, यानी कि लाइक जो समटाइम 2000 की एक जगह नज़र आ रही है, तो एक जगह 1300 की नज़र आ रही है, और इस तरह करके। तो बेहतरीन जो इसका हल है ना, वो यही है कि आप एक जो उस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देखें, उसकी सेलिंग कितनी हुई है, एक लॉट ऑफ क्वांटिटी है अगर, और उसके अंदर मतलब रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, अगर 4 प्लस हैं, 4.234, तो अच्छा, मैं मुनासिब ही होती है। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि जी जी उस्मान साहब। जो रिव्यू सिस्टम है ना, वो बेस करता है आपकी जो कंपनी है जिससे आप बाय कर रहे हैं चीज़, क्या वो इंटरनेट पे गूगल पे रजिस्टर्ड है, क्या उसकी एक अपनी वेबसाइट है या नहीं है। अब मैंने एक इदारे में काम किया, और जब मैं कंप्लेंट्स हैंडल करता था इसी की, ऑनलाइन शॉपिंग की मैं कंप्लेंट्स हैंडल करता था, तो उसमें ज़्यादातर होता ये था कि कस्टमर आता था XYZ से शॉपिंग करके, तो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी शॉप से शॉपिंग करता था ऑनलाइन, और उसको आके ये प्रॉब्लम होती थी कि ये हमारी जो चीज़ है जो हमने मंगवाई है वो नहीं मिली हमें। ये इस प्रोडक्ट हमने मंगवाया, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन मंगवाया, नोकिया का फ़ोन मंगवाया, तो हमें नोकिया का फ़ोन कोई लो क्वालिटी का मिला, जो मॉडल हमने मंगवाया वो नहीं मिला। फिर इवन यहाँ तक कि एक मतलब थोड़ा सा मजाकिया बात है ये कि एक लड़के ने ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू ट्रिमर मंगवाया, शेविंग ट्रिमर, ठीक है, तो उसको फटकरी मिली शॉपिंग बॉक्स में। हाँ, ऐसा भी होता है। बेसिकली तो ये इसी के ऊपर है कि आप जैसे कि ये प्रोडक्ट को कैसे ऑनलाइन जज करते हैं। स्कैम भी आप इसे कह सकते हैं और फ्रॉड भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बैक टू द पॉइंट, ये आती है मोस्टली आपके जो
सोशल मीडिया के पेजेस हैं जहाँ पे एक टेम्पोरल वो बनाते हैं शॉप, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे टेम्प्रेरी एक शॉप बनाकर और अपने प्रोडक्ट लगा देते हैं किसी भी शॉप से उठा के। अब हम लोग प्रोडक्ट देख के सिर्फ अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं करते चेक। वो ऐसे हम ही। कंपेयर करेंगे कहाँ से, गूगल रिव्यूज़ हाँ, एक बिल्कुल सिस्टम ऐसे है, ही है। वहाँ पे जाएंगे हम उस प्रोडक्ट उस वेबसाइट को, कंपनी को सर्च करेंगे और वहाँ से हम चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट या ये जो सेलर है कितना ऑथेंटिक है। जी जब हमें उसकी कंफर्मेशन होगी और वो हमें कमेंट से होगी, सिर्फ रेटिंग से नहीं पता चल सकता आपको कि ये सेलर कितना ऑथेंटिक है या नहीं, आपको उस पर कमेंट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। और जब आप कमेंट्स में से एवरेज चेक करते हैं कि एवरेज रेशो भी मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को कि उनके लिए आसानी हो जाए, 10 में से 8 पॉजिटिव होने चाहिए तब आप परचेज़ करें। अगर 10 में से 8 नेगेटिव हैं एवरेज, तो आप बिल्कुल परचेज़ ना करें। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। इसमें बेसिकली एक हेल्प भी कर सकता है वो जो ऑलरेडी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, और जो करता है वो उसके लिए वो उससे यही रिक्वेस्ट भी है कि वो कमेंट्स ज़रूर अपना जो सा है ना वहाँ पे एक्नॉलेज किया करे कि मैंने आज ये चीज़ मंगाई और उसके लिए मतलब आई है। अगर गलत आई है उसको, तो वो अगर कमेंट्स डालता है तो इससे किसी की हेल्प हो जाएगी कि यार वो दोबारा इस साइट पे अपना जो सा है कि वो देख सकता है कि उसके उसके लिए बेहतर, मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं है तो उसका नुकसान ना हो जाए, वो वहाँ से सेव हो सकता है। तो ये हेल्प हो जाएगी अगर कमेंट्स ज़रूर ऐड करा करें, यानी कि जो करें और अच्छा, रेटिंग कमेंट्स एग्जैक्ट दिया कमेंट्स करें। में होते हैं बड़े बड़े मज़ेदार स्कैम्स होते हैं कि जो सेलर प्रोडक्ट बेच रहा होता है वो ही डिफरेंट आईडी से सेम कमेंट्स करता रहता है उसी रिव्यू पे, ताकि उसकी जो शॉप है या वो सेलर की जो रेपुटेशन है वो पॉजिटिव होती रहे। तो हमें इस चीज़ को जज करना, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है ऑनलाइन शॉपिंग का, कि आपको रिव्यूज़ में धोखा मिल सकता है। और ये मेरे साथ पर्सनली 2 से 3 बार हो चुका है कि मैं रिव्यूज़ पे ट्रस्ट करके शॉप कर रहा हूँ और वो मैंने वहाँ पे मार्क है कि जब मैंने रिव्यूज़ की एवरेज नहीं निकाली कि कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, बस मैंने शुरू के 3-4 पढ़ के कमेंट्स और मैंने शॉप कर लिया, ट्रस्ट कर लिया सेलर को। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर जो है या जो हमारे व्यूज़ हैं वो चेक करें इस चीज़ को कि हमने जब कमेंट्स पढ़ने हैं या रिव्यूज़ पढ़ने हैं तो सिर्फ हमने स्टार्स की रेटिंग नहीं देखनी है, हमने उसमें उन कमेंट्स की जेन्युइनिटी देखनी है, वो कितनी जेन्युइन है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है कि इससे बेसिकली यहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और हम इसको परचेज़ करें या इससे मतलब सेफ हो जाएं। और बेस्ट तो शॉपिंग करने का तरीका यही है कि आप फिज़िकली जाएं, शॉप पे जाएं, वहाँ पे आप क्वालिटी और ये दोनों चीज़ें, आपका कोई नुकसान नहीं है। जस्ट हम इसको सिर्फ इसलिए यूज़ कर लेते हैं कि हमें टाइम सेव हो जाता है, या कह लें कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो आपको कहीं और से ऑनलाइन चेक किया हो तो वहाँ से मिल जाती हैं। अक्सर मेडिसिन भी मिलती हैं, तो खैर मेडिसिन में तो एक दो ही शॉप मैंने देखी है वो जो ऑनलाइन मिलती हैं, उसमें तो हो जाता है। बट ज़्यादा क्वालिटी का जो आता है वो इसी में ही आता है, गारमेंट्स वगैरह में ले लें। बाकी फूड्स वगैरह का तो आपको सेम सिटी का आइडिया होता है कि आप रेस्टोरेंट्स में से किसी से मंगवा रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट से मंगवा रहे हैं, वहाँ का आइडिया आपको होता ही है ऑलरेडी। तो बस यही हमारा एक थोड़ा सा था जो हमारे क्या नहीं एक्सपीरियंस था, वो हमने व्यूवर्स के साथ शेयर करना था ताकि उनकी कोई अवेयरनेस या हेल्प हो सके। और जैसा अभी पहले कहा कि जो शॉपिंग ऑलरेडी करते हैं वो कमेंट ज़रूर पास किया करें ताकि किसी की दूसरा जो नेक्स्ट करने वाला उसको मतलब परचेज़ करे तो वो एक उसको एक रिव्यू अच्छा मिल जाए कि उसको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और और व्यूवर्स से। जाते जाते एक आपको फिनिशिंग स्टेटमेंट दे दें जो ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इसमें। अगर आपके पास मार्केट करीब है और अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की, ऑलमोस्ट हर चीज़ की जो आपकी नीड है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, ऑनेस्ट ओपिनियन यही होगा मेरा कि आप खुद जाके फ़िज़िकली शॉपिंग करें। और अगर आप ऑनलाइन शॉप करना चाहते हैं तो फिर ये जो आपको हमने 2 से 3 स्टेप बताए हैं आप उन पे अमल करें और होपफुली आपको ऑनलाइन किसी किस्म का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जी व्यूवर्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल सुन रहे हैं वो प्लीज़ फॉलो कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल और ओपिनियन। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही एक दिलकश टॉपिक है जो आज कल तमाम यंग जनरेशन एक चीज़ बड़ा यूज़ कर रही है कॉमनली, जिसे हम कहते हैं सादा अल्फाज में ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसके शॉपिंग करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं। या तो आप फ़िज़िकल एक शॉप पे जाकर शॉपिंग करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि घर बैठे बिठाए आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। और दूसरे मेथड के लिए जो एक इंटरनेट पे डिजिटल सिस्टम शुरू हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। तो जी, हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन साहब, फैसल साहब। तो ओवर टू यू फैसल साहब, आप ज़रा इस पे थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूँगा। ये एक्चुअली शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो सके, क्योंकि सम टाइम जो